यह भविष्य की कहानी है और पृथ्वी को दिखाया गया है, जहां हम देख सकते हैं कि भारी जलवायु परिवर्तन के कारण यह ग्रह नष्ट हो गया है। पृथ्वी पर कोई रोशनी नहीं बची है क्योंकि पृथ्वी का ओजोन का जंगल नष्ट हो गया है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन सभी अप्राकृतिक चीजों की तरह यह कृत्रिम रूप से बनी ऑक्सीजन हर किसी की पहुंच में नहीं है, तो यह कृत्रिम रूप से बनाई गई ऑक्सीजन महंगी है। इसके अलावा यह सेहत के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है क्योंकि यह लोगों को बीमार कर देती है। बहुत से लोग कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं। ईथन नाम का एक नौजवान दिखाया गया है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें वह और उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी भी इसी बीमारी से पीड़ित है। ईथन अपनी पत्नी की सेहत को लेकर चिंतित है। वह अपनी पत्नी को इस जानलेवा बीमारी से बचाना चाहता है। एक दिन ईथन को एक बड़ी फर्म में बुलाया जाता है। यह फर्म बड़ी बड़ी कंप्यूटरीकृत स्क्रीनों, उपकरणों और रोबोटों से भरी है। आधुनिक तकनीक हर जगह देखी जा सकती है। इसे क्रोनिकॉर्प कहा जाता है, जो असल में कृत्रिम ऑक्सीजन बनाती है। ईथन एक बड़े ऑफिस में दाखिल होता है जहां एक औरत खिड़की के शीशे की तरफ मुंह करके खड़ी है। यह औरत रेजिना जैक्सन है, जो इस फर्म की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO है। रेजिना एक शक्तिशाली, अनुभवी और केंद्रित महिला लगती है। वह सभी को यह सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करती है कि वह मानव जाति की मदद कर रही है, लेकिन उसके मन में क्या इरादे हैं यह कोई नहीं जानता। वह ईथन से पूछती है कि क्या वह व्हाइट का बेटा है। ईथन समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने उसे क्यों चुना है। वह ईथन को बताती है कि अगर यह बीमारी लोगों को बीमार करती रही तो अंत में वे सभी मर जाएंगे और इंसान एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। वह उसे बताती है कि उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर हुए काफी समय हो गया है, लेकिन यह कृत्रिम ऑक्सीजन एक स्थायी समाधान नहीं लगता क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो उन्हें एक स्थायी समाधान की जरूरत है। यह सुनकर ईथन बहुत चिंतित हो जाता है। वह उलझन में था कि क्या करे और क्या ना करे। अगले सीन में वह उन्हें एक प्रयोगशाला में ले जाती है। इस प्रयोगशाला में एक बहुत बड़ी रोशन मशीन है। वैज्ञानिकों में से एक ईथन से हाथ मिलाने के लिए आगे आता है। रेजिना उन्हें बताती है कि यह मशीन एक टाइम मशीन है। ईथन के पिता ने यह मशीन लगभग 20 साल पहले बनाई थी। ईथन के हाथ में एक घड़ी है जो इस टाइम मशीन को चलाने का एक हिस्सा है। रेजिना कहती है कि उन्होंने इस मशीन का उपयोग करके भविष्य में रेडियो तरंगें भेजी हैं। वह उसे बताती है कि उन्हें एक जवाब मिला है जो कोडेड रूप में आया है। इस संदेश को डिकोड करने पर वे समझ गए हैं कि भविष्य के लोग चाहते हैं कि ईथन भविष्य में आए। आज के समय में रेजिना को टाइम मशीन चलाने के लिए घड़ी की जरूरत है। ईथन को बताया जाता है कि वैज्ञानिकों को भविष्य में 400 साल बाद से एक संदेश मिला है। अंत से लोगों ने ईथन को बुलवाया है। उन्होंने ईथन को उनकी मदद के लिए भेजने को कहा है। रेजिना फिर उसे बताती है कि भविष्य में सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा पहले हुआ करता था। वहां प्रकृति, पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन है। वैज्ञानिक ईथन को भविष्य में यह पता लगाने के लिए भेजना चाहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति फिर से कैसे खिल उठी है। वे चाहते हैं कि वह एक ऐसा तरीका खोजे जिससे वे फिर से प्राकृतिक वनस्पति पैदा कर सकें। हालांकि ईथन इस विचार को लेकर थोड़ा शंकित था। वे उसे भविष्य में जाकर आज की समस्याओं का हल खोजने के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा ईथन किसी भी कीमत पर भविष्य में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह अपनी बीमार पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता और वह उससे बहुत प्यार करता है। उसे भविष्य में जाने के विचार पर भरोसा नहीं है। सीन एक क्लब में बदल जाता है जहां ईथन और उसका दोस्त जूड बैठे हैं। जूड ईथन का बहुत करीबी दोस्त है। वही एकमात्र ऐसा शख्स है जिस पर ईथन भरोसा कर सकता है। वह उससे इस मामले पर बात करता है। स्थिति के बारे में सुनने पर उसका दोस्त उसे भविष्य में जाने के लिए कहता है। उसका दोस्त कहता है कि अगर वह भविष्य में जाता है तो वह अपनी पत्नी और पूरी दुनिया को बचा सकता है। लेकिन ईथन परेशान लगता है क्योंकि वह नहीं करना चाहता जो उसके पिता ने बचपन में उसके साथ किया था। ईथन के पिता ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। इससे ईथन का दिल टूट गया था, इसलिए अब वह अपनी पत्नी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। जब उसके पिता ने दुनिया को बचाने के लिए उसे छोड़ा और उसे कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन के साथ जीना पड़ा, तो उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। वह अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता क्योंकि वह जानता है कि यह कैसा लगता है। सीन ईथन के बचपन की ओर जाता है जहां ईथन के पिता रिचर्ड ईथन का जन्मदिन मनाने घर आए हैं। वे तोहफा खोलते हैं। रिचर्ड ईथन से कहता है कि वह भविष्य का साइंसमैन बनने वाला है। वह एक दिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। ईथन अपना हाथ बक्से में डालता है और एक घड़ी तुरंत उसके हाथ में कस जाती है। यह सीन देखकर ईथन की मां बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने पति से पूछती है कि उसने उसके बेटे के साथ क्या किया है। ये घड़ी अलग नहीं हो सकती। ईथन इस घड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। ईथन घर जाता है और इस मामले पर अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी भी उसी बीमारी से पीड़ित है जो कृत्रिम ऑक्सीजन के उपयोग के कारण होती है। दिल से तो वह नहीं चाहती कि वह जाए, लेकिन वह एक बहुत ऊंचे विचारों वाली महिला है, इसलिए वह ईथन को जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह ईथन से कहती है कि अगर वह जाता है और सफल होता है तो वह पूरी दुनिया को बचाएगा। वह उसे जाने के लिए कहती है।
सीन ईथन के बचपन की ओर जाता है, जहां वह जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी मां को उसके सामने मार दिया गया था। ईथन का ऑक्सीजन मास्क टूट गया था। यह वह समय है जब जूड उससे मिला था। जूड ने उसे ऑक्सीजन मास्क दिया, नहीं तो ईथन कुछ ही मिनटों में मर जाता। अंत में ईथन जाने के लिए मान जाता है, लेकिन यह उन परीक्षाओं का अंत नहीं था जिनका ईथन को सामना करना था। अगले दिन ईथन रेजना के ऑफिस जाता है और उसे बताता है कि वह जाने के लिए तैयार है। रेजना उसके फैसले के बारे में जानकर खुश होती है। ऑफिस में हर कोई उसके फैसले के बारे में जानकर हैरान था और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। अगले सीन में सभी वैज्ञानिक ईथन को भविष्य में जाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे उसे एक विशेष सूट और एक उपकरण देते हैं। सूट विशेष रूप से इस तरह के वातावरण में चलने के लिए बनाया गया था। उसे मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करने के लिए अन्य सभी निर्देश दिए गए थे। ये उपकरण इसलिए बनाया गया था ताकि भविष्य में यात्रा करते समय ईथन आज के समय से जुड़ा रहे। हर कोई एक ही समय में उम्मीद और चिंता में था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनकी योजना काम करेगी या नहीं, या ईथन कभी वापस आ पाएगा भी या नहीं। उन्होंने उसे बताया कि वे केवल ईथन को भविष्य में भेज सकते हैं, लेकिन उनके पास उसे वापस लाने की तकनीक नहीं है। ये सुनकर ईथन चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भविष्य में उनके लिए क्या आश्चर्य इंतजार कर रहे थे। वैज्ञानिक ईथन को आगे बताते हैं कि ईथन की समय यात्रा प्रक्रिया के लिए जरूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें पूरे एक दिन के लिए शहर की बिजली काटनी होगी। उनका कहना है कि यह केवल एक बार की प्रक्रिया है। यह बेहतर होगा कि उन्हें यह काम 2 बार न करना पड़े। वह मशीन में खड़ा है। जब डिवाइस चालू होता है तो ईथन प्रकाश की गति से यात्रा करता है और एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। यह लगभग 400 साल पहले की दुनिया है। वह इतनी तेजी से यात्रा कर रहा था कि उसके पूरे सूट में आग लग गई और वह उसके अंदर जल रहा था। इसलिए वह जल्द से जल्द इस सूट से छुटकारा पा लेता है। वह अपना हेलमेट भी उतार देता है। उसने सोचा कि वह उस हेलमेट के बिना मर जाएगा, लेकिन यह नई दुनिया प्राकृतिक ऑक्सीजन से भरी थी, इसलिए वह बिना मास्क के जीवित रहा। ईथन नई दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह स्वयं को जंगल में पाता है। ये जंगल पेड़ों और हरियाली से भरा है। वह प्राकृतिक ऑक्सीजन के नीचे बहुत अच्छा महसूस करता है। उनका मानना है कि जैविक ऑक्सीजन का अनुभव कुछ हद तक असाधारण है। ईथन ने अपना अभिलेख बाहर निकाला ताकि वह पता लगा सके कि वह कहां खड़ा था, लेकिन अभिलेख उसे ढूंढ नहीं पाया। जब वह एक बंकर देखता है तो वह थोड़ा आगे चलता है। बंकर के सामने एक कंकाल पड़ा है। वह ढांचे को देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन वह उसे करीब से देखने के लिए मचान के पास जाता है। बारीकी से निरीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि यह उसका अपना कंकाल है। एक और कंकाल ने वही घड़ी पहन रखी थी। ईथन को भविष्य से अतीत से जोड़ने के लिए बनाया गया आर्ची भी वहीं पड़ा था। वह सचमुच बहुत चिंतित हो गया और किसी और बात के बारे में सोच पाने में असमर्थ हो गया। वह सचमुच बहुत दुखी और भयभीत था कि इस रहस्यमयी भूमि पर उसकी हत्या कर दी जाएगी और कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। फिर कंकाल के हाथ पर लगे उपकरण और अपने हाथ की तुलना करने पर उन्हें पता चला कि उनकी मशीन पर लाल बत्ती लगी थी, जबकि दूसरे उपकरण पर हरी बत्ती लगी थी। वह इस मशीन में एक रिकॉर्डिंग भी सुनता है जिसके अनुसार उसे एक आदमी ने मार डाला था। ईथन उस आदमी से उसे न मारने के लिए कह रहा था, लेकिन उस आदमी ने स्पष्ट रूप से उसकी बात नहीं सुनी। रात को वह छोटी सी आग जलाता है। वह भूखा था, इसलिए उसने पेड़ों से कुछ जामुन तोड़े। वह कुछ जामुन खा लेता है, यह न जानते हुए कि जामुन जहरीले हैं, इसलिए वह बीमार होने लगता है। वह बहुत पीड़ा में था और अपना इलाज कराने में असमर्थ था। अंत में वह वहीं बेहोश पड़ा रहता है। कुछ देर बाद जब ईथन अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने सामने जूड को देखता है। जूड को वर्ष 2066 से ईथन की मदद के लिए भेजा गया है। जूड ईथन को ठीक होने में मदद करता है और जब ईथन ठीक महसूस करने लगता है तो वे दोनों उसी कंकाल को देखने जाते हैं जिसे ईथन ने देखा था। वे देखते हैं कि झाड़ियों में एक छिपा हुआ दरवाजा है। दरवाजे से एक उपकरण प्रकट हुआ। इसने ईथन के रेटिना को स्कैन किया और दरवाजा स्वतः खुल गया। प्रयोगशाला में एक स्क्रीन पर लिखा है, ईथन वाइट का स्वागत है। घड़ी ईथन के हाथ पर लगे कट को चिह्नित करती है और उसके डीएनए का विश्लेषण करती है। डीएनए का विश्लेषण करने पर टाइम मशीन सामने आती है। वे प्रयोगशाला में एक टाइमर देखते हैं और टाइमर में केवल 4 घंटे शेष हैं। इस प्रयोगशाला को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बार दरवाजा खुलने पर टाइम मशीन सहित प्रयोगशाला अगले 4 घंटों के भीतर स्वचालित रूप से नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्हें अगले 4 घंटों के भीतर इस दुनिया से पौधों के नमूने लेने हैं, लेकिन जिस कंटेनर में उन्हें टुकड़े लेने थे वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उन्हें इसकी मरम्मत करनी है, इसलिए उनके पास संयंत्र के नमूने एकत्र करने, कंटेनर डिवाइस की मरम्मत करने और वर्ष 2074 में वापस जाने के लिए सीमित समय है। वे लैब से बाहर निकलकर शहर की ओर बढ़ते हैं। जंगल के पास पहुंचने पर वे यह देखकर रोमांचित हो जाते हैं कि सभी शहर तबाह हो चुके हैं और एक भी इंसान मौजूद नहीं है। वे तबाह हो चुकी जगहों पर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल सके जो उनके काम आ सके। ईथन अपना घर देखने जाता है।
और अपने घर को देखकर वह यह देखकर दुखी हो जाता है कि उसका पूरा घर तबाह हो गया था। वह उस डिवाइस को चालू करता है जो उसे कंकाल से मिला था। रिकॉर्डिंग सुनने पर उसे पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने दोस्त जूड ने मारा था। इससे पहले कि वह किसी सुरक्षा योजना के बारे में सोच पाता, जूड उसे ढूंढ लेता है और जूड ने ईथन के सिर पर बंदूक तान रखी है। ईथन जूड को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह कंटेनर को ठीक कर सकता है, वह डिवाइस की मरम्मत करेगा और उन दोनों को इस समय से सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। जूड उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी तरह ईथन उसे समझाने में कामयाब हो गया है। अगले सीन में वे दोनों फिर से प्रयोगशाला में जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके पास केवल 30 मिनट बचे हैं। जूड जानता था कि इतने कम समय में वे कंटेनर को ठीक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह जल्द से जल्द लैब से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। ईथन जल्दी से जूड को एक कमरे में बंद कर देता है और मशीन के पास वापस आ जाता है। उसे एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश मिलता है। जब वह इस संदेश को खोलता है तो उसे अपने पिता का एक होलोग्राफिक संदेश दिखाई देता है। इस संदेश में उसके पिता उसे बता रहे थे कि वह कैसे दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने टाइम मशीन का आविष्कार किया, लेकिन रेजिना उस डिवाइस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ईथन के हाथ में घड़ी लगाई है। उसने ईथन के पिता को मार डाला। जूड भी रेजिना की तरफ था। जूड ईथन के पिता के बारे में नकारात्मक बातें कहता था, वह उसका ब्रेन वॉश करता था ईथन के पिता के बारे में बुरी बातें कहकर। अब ईथन को यह साफ हो जाता है कि उसे कैसे बहकाया गया है और रेजिना ने अपनी मर्जी पूरी करने के लिए उसका कैसे इस्तेमाल किया है। इस समय उसने अपनी पत्नी, दुनिया और पूरी इंसानियत के बारे में सोचा। खुद को बचाने के बजाय वह दुनिया को बचाने का फैसला करता है। वह टाइम मशीन को नष्ट करने का फैसला करता है। वह इतना अच्छा इंसान है कि वह दूसरों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब जब वह सच्चाई जानता है तो वह मशीन को नष्ट करने का फैसला करता है ताकि रेजिना इसका दुरुपयोग न कर सके। जब वह मशीन को तोड़ रहा होता है, जूड किसी तरह कमरे से बाहर निकल आता है और ईथन पर हमला कर देता है। ईथन पलटकर हमला नहीं करता। ईथन अपने इकलौते दोस्त से नहीं लड़ पा रहा था। इससे जूड का दिल पिघल जाता है। उसी पल जब जूड ईथन को मारने वाला था, वह एक भावुक पल से गुजरता है। ईथन कहता है कि वह वैसे भी मारा जाने वाला था। अगर वह इस दुनिया में रहता तो जूड उसे मार देता, लेकिन अगर वह अपनी दुनिया में वापस जाता तो रेजिना उसे मार देती। जूड ईथन से प्यार करता है और हमेशा मुश्किल में उसकी मदद की है, लेकिन असल में जूड को ईथन को मारने और टाइम मशीन की मरम्मत करवाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे ही जूड भावुक होता है, वह ईथन को मारने के बजाय खुद को मार लेता है। वह अपनी जान कुर्बान कर देता है। दूसरी ओर आज के समय में रेजिना ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है और उस टाइम ट्रैवलिंग मशीन का उपयोग करके साल 2064 से बाहर निकलने की सारी तैयारी कर ली गई है। लेकिन अब चूंकि जूड ने खुद को मार लिया है, उसकी योजना विफल हो गई है। वह डिवाइस के सामने इंतजार करती है, अपनी शक्ति के बारे में सोचती है। उसे नहीं पता कि 400 साल पहले उसका लक्ष्य बुरी तरह से नाकाम हो गया था। इस बीच ईथन ने मशीन की मरम्मत कर ली है, इसलिए वह वीडियो संदेश के साथ पौधों के नमूने भेजता है। वीडियो संदेश में यह दिखाया गया है कि रेजिना कैसे डिवाइस का इस्तेमाल अपने बुरे इरादों के लिए करना चाहती थी और उसने कैसे ईथन के पिता को मारा है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद सभी लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए पुलिस उसे उसके जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक फूल भेजा है। यह फूल उसकी पत्नी के लिए उसके प्यार का एक इशारा था। उसकी पत्नी फूल को देखकर सिसकने लगती है। वह जानती है कि वह अब कभी ईथन का चेहरा नहीं देख पाएगी। ईथन साल 2064 में वापस नहीं जा सका क्योंकि उसने टाइम मशीन नष्ट कर दी थी, ताकि कोई भी कभी टाइम मशीन का इस्तेमाल अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न कर सके। इसके बाद वह लैब से बाहर जाता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसका कंकाल वहां नहीं है। साल 2474 में टेक्नोलॉजी और प्रकृति एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में है। ईथन साल 2474 में शांति से रह रहे सभी लोगों के बारे में सोचता है, लेकिन यह सोचकर दुखी हो जाता है कि वह इस साल के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता क्योंकि वह अतीत से आया है। तो ये फिल्म एक सुखद लेकिन दुखद अंत और एक बहुत ही विचारशील क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है। हम इंसान लगातार आधुनिक हो रही टेक्नोलॉजी से इतने अभिभूत हैं कि हम यह भूल गए हैं कि हम प्रकृति के लिए कितना खतरा और विनाश लाते हैं। प्रकृति शायद बोलती नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।